हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम जेई मेंस 2025 के शिफ्ट टू 22 जनवरी के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। अभी इन सीरीज के अंदर हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को लेना शुरू किया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सपोज दैट द नंबर ऑफ टर्म इन एपी, नंबर ऑफ टर्म एपी में है, यानी कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, और उसमें नंबर ऑफ टर्म जो है वो 2k है, यानी कि इवन नंबर्स है। जैसे 50 हो सकती है, 40 हो सकती है, 60 हो सकती है, और के की वैल्यू जो है वो नेचुरल नंबर आपको लेनी है, ये बताया गया है। ऑड टर्म्स का सम 40 गिवन है। ऑड टर्म्स मतलब जैसे आपका फर्स्ट टर्म है, थर्ड टर्म है, फिफ्थ टर्म है, उनका सम आपको गिवन है। एंड ऑल इवन टर्म्स का, यानी कि सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सिक्स टर्म का भी सम आपको गिवन है। आपको बताया गया है कि एक्स इज द फर्स्ट टर्म बाय 27, लास्ट टर्म ऑफ एपी, यानी कि जो लास्ट टर्म है, जो भी लास्ट टर्म आपको बताया कि 2k टर्म है तो 2k नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो 2k जो टर्म्स होगा वो 27 यहाँ पर इंक्रीज है। के की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर इसमें आंसर में मैनेज करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लियरली देख लेता हूँ कि सपोज कर लेते हैं कि यहाँ फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म अपन ने ए सपोज कर लिया, एंड आपका जो कॉमन रेशियो है वो हमने डी सपोज कर लिया। कॉमन डिफरेंस आपने यहाँ पर डी सपोज कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन में फर्स्ट गिवन है कि लास्ट टर्म इज इक्वल टू, लास्ट में देखा है हमने कि लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म से बाय 27, यानी कि लास्ट टर्म जो है वो 27 इंक्रीज है। एक्स इज द फर्स्ट टर्म बाय 27। तो लास्ट टर्म का वैसे फॉर्मूला होता है ए प्लस लास्ट टर्म, यहाँ पर 2k एक्चुअली टर्म है तो 2k माइनस 1, डी हमने कॉमन डिफरेंस लेके रखा है, तो a प्लस 27, ए से ए आप कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ से डी की वैल्यू आपको क्लियरली 27 अपॉन 2k माइनस 1 मिल जाती है। तो ये आपके कहीं काम आएगी, इस टर्म को यहीं रख लें। इन्होंने ये भी बताया कि ऑड टर्म्स का जो सम है वो आप देख सकते हो, फर्स्ट यानी कि फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, एंड ऐसे इन सब का जो टर्म है डेफिनेटली एक ही टर्म रह जाएंगी, उनका सम 40 गिवन है। तो आप मान सकते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्म आधी हो गई ना, तो के रह जाएंगी। तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए 2a, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमने a सपोज किया हुआ है। नंबर ऑफ टर्म जो अगर आप ऑड टर्म्स की बात कर रहे हो तो नंबर ऑफ टर्म के रह जाएंगी, और इवन टर्म भी के रहेंगे, क्योंकि 2k टोटल टर्म्स है। आप यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो मुझे यहाँ पर के एंड 2a प्लस k माइनस 1 एंड d इज इक्वल टू 80 मिल जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। अब आप एक इक्वेशन पा रहे हैं 2ak प्लस k एंड k माइनस 1d इज इक्वल टू 80। तो आप इसको यहीं छोड़ दीजिए। अभी एक टर्म और गिवन है आपको, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि इवन टर्म्स मतलब सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन सिक्स टर्म, ये भी के टर्म्स होंगी, इनका सम 55 गिवन है। तो आप यहाँ भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, के अपॉन 2a, यहाँ पर a रहेगा, फर्स्ट टर्म है, एंड नंबर ऑफ टर्म के रहेगा, के माइनस 1 एंड d एज इट इज इक्वल टू 55 रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप यहाँ पर 2ak प्लस k एंड k माइनस 1d इज इक्वल टू, आप इसको 110 करके इस क्वेश्चन नंबर इसको थर्ड बना लेंगे। दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। इनको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ जो नंबर ऑफ टर्म होगी ए नहीं होगी, ए प्लस डी होगी, इट्स ए प्लस डी। तो इसको आप ए प्लस डी कर देंगे। तो यहां पर अगर आप गिवन है a2 प्लस a4 इज इक्वल टू 55, यानी कि आपकी जो और इवन टर्म्स का सम है वो 55 है। तो इवन टर्म्स में अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ टर्म क्या होंगी, k अपॉन 2 एंड 2a, a की वैल्यू जो होगी यहाँ पर फर्स्ट टर्म, यहाँ सेकेंड टर्म, इस सीरीज में फर्स्ट सेकेंड टर्म ही आपकी क्या है,
फर्स्ट टर्म है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये k माइनस 1 इंटू डी एंड विच इज इक्वल टू हो जाएगा 110। इसको आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए और 110 आप यहाँ ले सकते हैं। तो अब आप इसको ओपन करेंगे तो 2ak प्लस 2dk, ओपन कर रहा हूँ ब्रैकेट को, टर्म रह जाएगा k एंड k माइनस 1d विच इज इक्वल टू 110। दिस इज इक्वेशन नंबर आपका थर्ड बन गया। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो थर्ड माइनस सेकेंड कर लीजिए। थर्ड माइनस सेकेंड जब आप यूज कर रहे हैं तो 2ak प्लस 2dk प्लस k एंड k माइनस 1 d इज इक्वल टू 110। सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप सेकेंड टर्म को, तो सेकेंड टर्म आपके पास है 2ak प्लस k एंड k माइनस 1 d इज इक्वल टू 80। सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगी यहाँ से, दिस विल बी कैंसिल एंड दिस इज ऑल्सो कैंसिल। तो 2dk इज इक्वल टू आपको इनका डिफरेंस मिल जाना चाहिए 30। तो d इक्वल टू आपको मिल गया है 30/2k। एक्चुअली d की वैल्यू आपने ऑलरेडी ले चुके हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ में आप देखेंगे तो 27/2k माइनस 1 इज इक्वल टू 30/2k। कुछ कैंसिल हो रहा है, जैसे 15 टाइम कैंसिल कर दीजिए, तो 27k इज इक्वल टू 30k माइनस 15। इसको यहाँ शिफ्ट करें तो एक्चुअल में यहाँ 3k रह जाएगा इज इक्वल टू माइनस 15। तो k का वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगा और यही हमें आंसर में मार्क है। आप देख सकते हो कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।